दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हर दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्यों बढ़ जाती हैं? कभी 2 रुपए बढ़ते हैं, कभी 3 रुपए घट जाते हैं। लेकिन इस खेल का असली कनेक्शन रूस और भारत के बीच के तेल के सौदे से जुड़ा हुआ है। अगर आप इसे समझ गए तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आने वाले महीनों में आपकी जेब पर कितना असर पड़ने वाला है। आज हम बात करेंगे रूस से भारत तक आने वाले क्रूड ऑयल की। रूस, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी सप्लायर है, और इंडिया, जो सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है, इन दोनों के बीच की डील्स आपके और मेरे घर के बजट को सीधा प्रभावित करती हैं। अगर रूस डिस्काउंट देता है तो इंडिया को फायदा और इनडायरेक्टली आपको और मुझे फायदा। लेकिन अगर रूस महंगा बेचे तो सीधा असर पेट्रोल पंप पर दिखेगा। तो चलिए समझते हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि अब रूस से मिलने वाला तेल भारत के लिए पहले जैसा सस्ता नहीं रह गया है। जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था तब पूरी दुनिया ने रूस पर सैंक्शंस लगा दिए, यानी रूस से तेल या गैस खरीदने पर वेस्टर्न देशों ने रोक लगा दी। लेकिन भारत ने एक अलग रास्ता अपनाया। हमने कहा हमें तेल चाहिए और हम सस्ते दाम पर रूस से खरीदेंगे। यहीं से इंडिया को बड़ा फायदा हुआ। हम पहले ग्लोबल मार्केट से 80-90 वाले पर बैरल में ऑयल खरीदते थे, लेकिन रशिया से हमें ये सेम ऑयल 50-60 पर बैरल तक में मिलने लगा। सोचिए, अरबों डॉलर का बचत। लेकिन आज हालत बदलने लगे हैं। क्यों? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, शिपिंग और इंश्योरेंस। रशिया पर सैंक्शंस होने के कारण जहाज भेजना रिस्की है। जो कंपनियां शिप या इंश्योर करती हैं वो एक्स्ट्रा चार्ज लेती हैं। दूसरा, ग्लोबल डिमांड। चाइना और दूसरे देश भी अब रशिया से ज्यादा तेल खरीद रहे हैं। कंपटीशन बढ़ने से दाम बढ़ जाते हैं। और तीसरा, डिस्काउंट कम होना। रशिया जानता है कि इंडिया एक बड़ा बायर है, इसलिए अब पहले जितना बड़ा डिस्काउंट नहीं दे रहा, यानी इंडिया को मिलने वाला बेनिफिट धीरे धीरे कम हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे, इससे हमें क्या फर्क? दोस्तों, फर्क बहुत बड़ा है। अगर इंडिया को सस्ता तेल नहीं मिलेगा तो हमारी कंपनीज को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी ज्यादा महंगे में मिलेंगे, और जब कंपनीज महंगा खरीदेंगी तो वो आपसे ज्यादा पैसा वसूलेंगी। इसका सीधा असर आपकी कार के, बाइक चलाने की कॉस्ट पर, खाना बनाने की गैस पर और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर पड़ेगा। यानी रूस भारत की तेल डील का मतलब है आपकी जेब पर असर। अब इस इक्वेशन में एक और ट्विस्ट है, यूक्रेन जानता है कि रशिया की इकोनॉमी ऑयल एक्सपोर्ट पर डिपेंड करती है। इसीलिए यूक्रेन अपने ड्रोन्स और मिसाइल से रशिया की ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट कर रहा है। रिफाइनरी को सेटअप करने में सालों लगते हैं और एक स्ट्राइक में वो खत्म हो सकती है। अगर रशिया की प्रोडक्शन कम हुई तो ऑटोमेटिकली तेल महंगा होगा और इसका सीधा असर इंडिया पर भी पड़ेगा। तो सवाल ये है, इंडिया क्या कर सकता है? पहला ऑप्शन है डाइवर्सिफाई करना। इंडिया मिडिल ईस्ट से भी तेल खरीद सकता है, लेकिन वहां दाम हमेशा हाई रहते हैं। दूसरा, रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट करना, सोलर और विंड, लेकिन ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। तीसरा, रशिया से और नेगोशिएशन। इंडिया अपनी बाइंग पावर का इस्तेमाल करके फिर से डिस्काउंट नेगोशिएट कर सकता है, लेकिन अभी के हालात में इमीडिएट असर तो आपको पेट्रोल पंप पर ही दिखेगा। मान लीजिए पिछले साल आप 1000 रुपए में 15 लीटर पेट्रोल ले पा रहे थे, लेकिन अब अगर इंडिया को रशिया से डिस्काउंट नहीं मिला तो हो सकता है कि वही 8000 रुपए में आपको सिर्फ 12-13 लीटर पेट्रोल मिले। सोचिए, कार चलाने का मंथली खर्चा कितना बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, अगली बार जब आप पेट्रोल भरवाने जाएं और सोचें कि दाम फिर क्यों बढ़ गए, तो याद रखिएगा, ये सिर्फ इंडिया की पॉलिसी नहीं, बल्कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई और ग्लोबल पॉलिटिक्स का भी असर है। अब सवाल ये है, आपको क्या लगता है? क्या इंडिया को रशिया पर डिपेंड रहना चाहिए या और ऑप्शंस ढूंढने चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, क्योंकि यहां आपको सिर्फ न्यूज नहीं बल्कि आपके काम की सच्चाई मिलेगी, सिंपल लैंग्वेज में।